Assalamu alaikum, grade 10. How are you? Today we are going to start new chapter 4, control structure. Okay. कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर हम देखेंगे. कंट्रोल कंडीशन का मतलब आप सब समझते हैं, ठीक है. ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट जो कि किसी कंडीशन पे चले, उसको हम कंडीशनल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है. क्योंकि उसमें कंडीशन कंट्रोल कर रही होती है, कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, इस तरीके से वो चल रही होती है, तो इसलिए इसको कंडीशन कंट्रोल कहते हैं. एवरीबडी मेक्स डिफरेंट डिसीजंस इन डेली लाइफ. आप लोग डिसीजंस लेते हैं, ठीक है. एक चीज़ हो रही है, अगर अच्छा मौसम है तो बाहर नहीं जाएंगे, अगर बाहर बारिश हो रही है तो नहीं जाएंगे, ठीक है. इस तरीके से हम कंडीशंस होती हैं हमारी, और उन कंडीशन की बेस पे हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं. अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट है क्या? कंट्रोल स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन विच डिटर्मिन्स द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अदर स्टेटमेंट्स. यानी कि ऐसी चीज़ जो कि जिसका चलना या होना डिपेंड करता है कि अगर तो वो ठीक है तो उसके साथ एसोसिएटेड कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. अगर तो वो कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट है ही फॉल्स, या उसको कोई उसकी कंडीशन नहीं चल रही, तो उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें भी नहीं एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है. इन अदर वर्ड, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स. इसके साथ जो भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होती हैं उनके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती है. फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब है या तो वो रन होंगी या वो रन नहीं होंगी, ठीक है. और वो डिपेंड किस पे कर रहा होगा? उस कंडीशन के ट्रू फॉल्स होने पे. अब कंडीशन स्टेटमेंट की बात करते हैं. अब जो हम जब से बात कर रहे हैं कि कोई कंडीशन होगी, वो क्या होगी? अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंटेन्स अ कंडीशन. इसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है. व्हेन अ कंडीशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट द कंडीशन इज इवेल्युएटेड. इवेल्युएट का मतलब वो चेक होती है, एंड देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड. कंडीशन स्टेटमेंट ऑफ सी लैंग्वेज जो हमने पढ़ने हैं वो इफ है, इफ एल्स, एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है. तो ये सब के सब अपने साथ कोई ना कोई कंडीशंस रखते हैं, ठीक है. इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कंडीशन इनके साथ एसोसिएट होगी, और उसके ट्रू और फॉल्स होने के चक्कर में कुछ हमारे पास प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होंगी जो कि ट्रू होंगी तो रन होंगी, फॉल्स होंगी तो रन नहीं होंगी, ठीक है. सब में यही बात होगी कि हमारे पास एक कंडीशन होगी, कंडीशन चेक की जाएगी, ईच टाइम इवेल्युएट की जाएगी. अगर तो वो ट्रू है तो उसके साथ एसोसिएटेड कुछ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स चलेंगी, अगर वो फॉल्स है तो वो नहीं चलेंगी. अब सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट. तो इफ स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग जनरल फॉर्म. ये इसकी जनरल फॉर्म है. इफ का कीवर्ड आएगा, यानी कि ये ऐसे का ऐसे ही आएगा, स्मॉल में आएगा, ध्यान रखना है. अब ये पैरेंथेसिस में कंडीशन है. अब यहाँ कोई ना कोई कंडीशन होगी हमेशा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कंडीशन लिखी हुई है कि इफ का कीवर्ड तो आएगा आएगा, उसके साथ इस सामने एक कंडीशन होगी, ओपनिंग ब्रेसिस होगा, क्लोजिंग ब्रेसिस होगा, दरमियान में कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो कि इस इफ के साथ ही अटैच होंगी, ठीक है. इसका ये मतलब है बताने का. इफ का कीवर्ड, उसके साथ कंडीशन और साथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में हम एंटर हो जाएंगे इसके ब्लॉक में, और जितनी भी स्टेटमेंट होंगी सब की सब कंपाइलर रन करेगा, ठीक है. अगर तो ये इफ की कंडीशन यहाँ फॉल्स है तो ये इसके अंदर एंटर भी नहीं होगा, ना ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पे कंपाइलर आएगा, ठीक है. अब हम इसका यूज़ देखते हैं छोटे से प्रोग्राम में. वर्ड मेन, ठीक है, इंट मार्क्स. अब इंटीजर का एक कीवर्ड लिया है, ठीक है, सॉरी, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है मार्क्स नाम का, ठीक है. एंटर योर मार्क्स, प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगी, लिखा हुआ आएगा एंटर योर मार्क्स. आप अपनी मर्जी से यूज़र कोई ना कोई इसमें मार्क्स ऐड करेगा और वो मार्क्स जाके इसमें स्टोर हो जाएंगे. अच्छा, अब आती है बारी कंडीशन की. अब हमने कंडीशन लगानी है इसी मार्क्स के ऊपर, ठीक है. इफ का कीवर्ड आ गया, इस पैरेंथेसिस में हमारे पास कंडीशन है ये मार्क्स ग्रेटर देन 32. यानी कि अगर यूज़र ने एंटर किए हैं मार्क्स, कोई भी एंटर किए हैं, फर्स्ट करो उसने 50 एंटर किए हैं, तो 50 का चेक लगाया जाएगा, चेक किया जाएगा 50 इज़ ग्रेटर देन 32. अगर तो वो है तो इसके अंदर हम एंटर हो जाएंगे और जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो रन होंगी. इन केस अगर उसने 50 से लेस कर दी है, कोई भी एंटर नंबर कर दिया है, तो वो जो है वो चेक नहीं होगा, ठीक है. वो कंडीशन फॉल हो जाएगी, हम इसमें एंटर भी नहीं होंगे और यहाँ से कंट्रोल बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम नहीं, उसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी. तो अगर फ़र्ज़ करें मार्क ग्रेटर देन 32 हैं तो इसमें एंटर होंगे, लिखा हुआ आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, और बस, ठीक है. ये है इस इफ़ स्टेटमेंट का काम. ये सब का सब समझाया हुआ इधर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया. एंटर योर मार्क्स 54 उसने एंटर किए, तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू हो गई ना, उसने 32 से ग्रेटर किए हैं,
यहाँ कंडीशन का ट्रू होना मतलब ये है कि हम अंदर एंटर हो जाएंगे, जो भी मिलेगा कंपाइलर उसको जो है ना एग्जीक्यूट कर देगा और वहाँ उसको 2 printf मिलेंगे, कंग्रेचुलेशंस एंड यू हैव पास्ड, ये आउटपुट है इसकी, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। नेक्स्ट छोटा सा प्रोग्राम और है, इंटीजर टाइप का n लिया है, एंटर अ नंबर, यूज़र से नंबर एंटर करा दिया है। अगर अब यहाँ कंडीशन लगाई है n ग्रेटर देन 0, खास करें उसने कोई 0 से बड़ा नंबर लिखा है, तो द स्क्वायर ऑफ %d इज़ %d, यानी कि n का स्क्वायर जो है, जो भी उसने n नंबर दिया है लिखा हुआ आ जाएगा, उसका स्क्वायर ये है। n को मल्टीप्लाई कर दिया एक दफ़ा n से और ये printf स्टेटमेंट चल जाएगी, ठीक है। इसका देखते हैं आउटपुट, एंटर अ नंबर 4, उसने ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, तो n में हो गया 4 स्टोर, ठीक है। और यहाँ से ये n का मतलब है 4 इज %d, अगेन इधर लिख रहे हैं और यहाँ कॉमा लगा के इसको स्क्वायर भी हम यहीं प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है। और आगे देखते हैं, ये सारे का सारा इसने ये बता दिया। अच्छा, अब एक इस दूसरी स्टेटमेंट है, इसके साथ इफ़ जैसे ही है, लेकिन इफ़ के साथ थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा इसमें इजाफा है एक दो चीज़ों का। हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है। अभी तो हमने यही देखा था ना, अब तक तो इफ़ था और उसके साथ हमारा कोई रास्ता और नहीं था। कंडीशन ट्रू होती थी तो ठीक है, नहीं तो हम बाहर होते थे। अब हमारे पास एक और रास्ता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उस कंडीशन में भी हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, तो उसको बोलते हैं इफ़ एल्स। The if-else statement is used in situation where some code is to be executed if a condition is true and some other code is to be executed if the condition is false. यानी कि ट्रू के केस में एक और है हमारे पास स्टेटमेंट और कंडीशन फॉल्स के केस में भी हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मौजूद है। ये इसकी जनरल फॉर्म है, इफ़ होगी कंडीशन है, ये इसका ब्लॉक है। ये एल्स का कीवर्ड इधर आप लिखेंगे लाजमी, इफ़ एल्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ जाएगी। तो ये सारा इसका समझाया हुआ एक प्रोग्राम देखते हैं। वही मार्क्स लिए हुए हैं, एंटर योर मार्क्स। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 32, अगर मार्क्स 32 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है हमारी कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू के केस में हम इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में एंटर हो जाएंगे, यहाँ जो कुछ मिलेगा हम प्रिंट करा देंगे और बाहर आ जाएंगे। अगर तो कंडीशन यहाँ फॉल्स है, मार्क ग्रेटर देन 32 नहीं है, फर्स्ट करें उसके 30 मार्क्स एंटर किए हैं, तो क्या होगा? फिर हम इफ़ के बाद जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको इग्नोर कर देंगे और एल्स पे जाम करेंगे। एल्स में जो भी मिलेगा उसके अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन यही फॉल्स हो गई ना। तो फॉल्स के केस में उसके साथ जो एसोसिएटेड ब्लॉक है आप उसको इग्नोर कर दोगे, कंपाइलर आएगा ही नहीं, ठीक है, और एल्स में आ जाएगा, जंप करेगा। एल्स में उसको मिलेगा यू हैव फेल्ड, तो वो एल्स में यू हैव फेल्ड जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ये उसकी आउटपुट है। पहले उसने 54 एंटर किए हैं तो ठीक कंडीशन हो गई, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया, इफ़ की ये ब्लॉक थी। अगर एल्स के ब्लॉक में आते हैं अगर, तो वो कंडीशन वहीं फॉल्स हो गई है, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इफ़ और इफ़ एज आज मैंने आपको बताया है, ये एक और प्रोग्राम है इसका, ठीक है। इसको देखें, इसके साथ साथ काम करते जाएं। जितना आप लोग इसको साथ काम करोगे ना, मेरे लिए उतना आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए इतना ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन दूंगी, वो भी मुझे चाहिए नोटबुक्स पर इन द ग्रुप। आपका कोई काम नहीं आ रहा और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मुझे आपका कॉपी वर्क चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ ले तो अच्छा ही है। अभी दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।